देखो आज हमारा जो टॉपिक है ना, उसका नाम है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, है ना। क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, है ना। तो जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो वे किस तरीके से व्यवहार करते हैं, है ना। देखो प्रतिरोध कहते किसको हैं? धारा के रास्ते में आने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। अब बताओ, जैसे हम इस बल्ब को स्विच में लगाएंगे, है ना, या बोर्ड में लगाएंगे, तो क्या कुछ ना कुछ बिजली ख़त्म करेगा भाई। जब ये जलेगा तो बिजली तो कुछ ना कुछ ख़त्म करेगा ना, है ना। और जब ये बिजली को ख़त्म करेगा तो इसका मतलब धारा के रास्ते में रुकावट आ रही है, ये रुकावट ही है, ये एक तरीके की रुकावट ही है। कितनी रुकावट है? 100 वाट। 100 वाट का बल्ब होता है ना, तो ये इसकी रुकावट है ना। तो इसको हम कह सकते हैं क्या कि ये प्रतिरोध है ना। प्रतिरोध का मतलब फिजिक्स के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होता जो आपको लगता होगा कि अजीब सा होता होगा प्रतिरोध, है ना। अच्छा, तुमने अब तक ऐसा ही सोचा होगा कि प्रतिरोध पता नहीं कुछ अजीब सी चीज़ होती होगी, धारा के रास्ते में आने वाली रुकावट, ऐसा ही है ना। तो ये जो प्रतिरोध होता है, आपके घरों में क्या क्या चीज़ देखने को मिल जाएगी? प्रतिरोध किस किस को कह सकते हैं? बल्ब हो सकता है, टीवी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, कूलर हो सकता है, एसी हो सकती है, पंखा हो सकता है, और वॉशिंग मशीन हो सकती है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? प्रतिरोध है। जो भी लोड ख़त्म कर रही है हमारा, वो क्या है? प्रतिरोध है। आई समझ में बात? तो हमारे पास 2 प्रतिरोध हैं। इन दोनों प्रतिरोधों के लिए हमें क्या करना है? फॉर्मूला प्रूव करना है ना। फॉर्मूला प्रूव बाद में करेंगे, पहले देखो एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी हमने क्या किया है, देखो इसके एक बल्ब ये वाला है ना, 2 बल्ब है हमारे पास, है ना। इनमें से 2 होल्डर में से 2 वायर आ रहे हैं, है ना। तो इसके क्या करा, दोनों वायर इसके एक साथ कनेक्ट कर दिए, दूसरे वाले के भी दोनों वायर एक साथ कनेक्ट कर दिए। कोई से में जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। दोनों एक साथ कनेक्ट करें। अब देखो जैसे हम इनको बोर्ड में लगाएंगे इधर, है ना, तो आप देखेंगे कि जो बल्ब हैं देखो जल रहे हैं, दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, सोना सा, हाँ, है ना। देखो जलते हुए दिख रहे हैं, है ना। अभी तुम्हें ये देखना है कम जल रहे हैं या ज़्यादा जल रहे हैं, दोनों की तुलना करेंगे बाद में, है ना। देख लो कितना जल रहे हैं, है ना। अब देखना इसके बाद हमने इसको चेंज कर दिया, है ना। ये जो अभी हमने इनको जोड़ रखा था, ये था हमारा समांतर क्रम। कौन सा क्रम? समांतर क्रम। अब देखो, अब हमारा, है ना, धारा जाने के एक ही रास्ता कर दिया, धारा एक ही रास्ते में से जा रही है। अब हो गया श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, लेकिन इससे बचना पड़ेगा हमें, है ना। अब देखो कितना चल रहा है, कम हुआ या ज़्यादा हुआ? कम हुआ, है ना। पहले क्या चल रहा था? ज़्यादा चल रहा था, अब कम चल रहा है ना। और यही तो पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा नहीं अच्छा भी हम, है ना। क्या चीज़, है ना, जो श्रेणी क्रम होता है ना, श्रेणी क्रम में, और एक होता है समांतर क्रम। अच्छा, श्रेणी क्रम में एक बात बताओ, श्रेणी क्रम में अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो बल्ब है वो कम जले थे या ज़्यादा जले थे? कम जले थे ना। तो इस और समांतर क्रम में ज़्यादा जले थे, इसलिए हमारे घरों के जो कनेक्शंस होते हैं वो सारे कौन से क्रम में होते हैं? समांतर क्रम में होते हैं, श्रेणी क्रम में नहीं होते। श्रेणी क्रम में क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते क्योंकि हम बल्ब जलाएंगे फ्रिज बंद हो जाएगा, फ्रिज चलाएंगे मोटर बंद हो जाएगा, मोटर चलाएंगे वॉशिंग मशीन बंद हो जाएगी, है ना। तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगी, चलने का ही नहीं, कुछ भी उपकरण काम ही नहीं करने का, है ना। इसलिए क्या करते हैं? समांतर क्रम में कनेक्शन करते हैं। समांतर क्रम में क्या होता है? वोल्टेज सेम रहता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है? वोल्टेज डिवाइड हो जाता है ना। तो अभी जब हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा था तो पूरे, है ना, जो बल्ब थे हमारे कितने वाट के? 100 वाट के। तो करंट दोनों में डिवाइड हो गया था, आधा आधा। लेकिन जब समांतर क्रम में था, जितना एक बल्ब को मिल रहा था दूसरे वाले बल्ब को ही उतना ही मिल रहा था, है ना। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? वोल्टेज डिवाइड होता है। समांतर क्रम में क्या होता है? वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है। इसलिए घरों के सारे कनेक्शंस कौन से होते हैं? समांतर क्रम में ही होते हैं। बताओ, इतनी बात समझ आई? दिवाली की जो लड़ियाँ होती हैं देखी तुमने, है ना, उनमें छोटे छोटे से बल्ब होते हैं, है ना। वे कौन से क्रम में जुड़े रहते हैं?
श्रेणी में, है ना। श्रेणी में ही क्यों जोड़ते हैं, समांतर में क्यों नहीं जोड़ देते? क्योंकि बल्ब है छोटे छोटे से, अगर समांतर में जोड़ेंगे तो वोल्टेज पूरा जाएगा 240 का 240, है ना, तो क्या हो जाएगा, तुरंत फूंक देगा उसको, तुरंत खराब हो जाएगी। लेकिन हम उसको क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। मान लो उसके अंदर 20 बल्ब थे और लाइट आ रही थी 240 वोल्ट, है ना, तो कितना, 2 से भाग करेंगे इसको, ये आ जाएगा 12, मतलब एक बल्ब को 12 वोल्ट मिल रहा है, कम हो गया। जबकि समांतर क्रम में क्या हो रहा था, एक बल्ब को पूरा 240 मिल रहा था, तो तुरंत खराब हो जाता, पता भी नहीं चलता। इसको 40 कर दो तो 6 वोल्ट आ जाएगा, है ना। तो इसलिए उनके जो कनेक्शंस होते हैं वो कौन से क्रम में होते हैं, श्रेणी क्रम में होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, खास चीज़ इसके अंदर, चलो एक और देखते हैं। अभी ये जो कनेक्शन है ना, ये कौन से क्रम में है हमारा, श्रेणी क्रम में, है ना। 2 वायर एक साथ कनेक्टेड है, 2 वायर अलग अलग हैं। देखो अब ठीक हो गया ये, है ना। अभी कौन से क्रम में थे दोनों के दोनों, श्रेणी क्रम में थे, है ना। तो अगर हम इसको देखो, श्रेणी क्रम का एक नुकसान है ना, अगर हम एक बल्ब को इसमें से बाहर निकाल दें, दोनों बंद हो गए, ये है श्रेणी क्रम, है ना। क्योंकि धारा जाने का एक ही तो रास्ता है, एक को बाहर निकाल दिया, कनेक्शन टूट गया, तो क्या हो गया, बाकी सारे बंद हो जाएंगे, है ना। इसलिए घरों में समांतर क्रम में सारी चीज़ें जोड़ी जाती हैं कि अगर एक चीज़ को निकाल भी दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, है ना। तो दोबारा देखो, दोबारा इसको लगाएंगे, दोबारा फिर जल गया, यह है श्रेणी क्रम। अब अगर समांतर क्रम में जोड़ते इसको, है ना, समांतर क्रम में क्या कह रहा सर एक बार सर अलग भी जला के देखिए सर, खेल लेके अब देखो समांतर क्रम में है, पकड़ ले इसको, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इससे कुछ नहीं है, ये तो वैसे डरा रहा। देखो समांतर क्रम में है, एक को क्या कर देंगे, एक को बाहर निकाल दो, दूसरा जल रहा है ना, इसको लगा दें तो भी जलेगा। देखो अब जैसे इसको लगाएंगे दोनों कम हो गए, है ना, क्यों, क्योंकि वोल्टेज, है ना, इसका करंट भी इसमें जा रहा है थोड़ा बहुत, है ना। तो ये हमारे पास कौन सा क्रम, समांतर क्रम। आई बात समझ, आगे होगी, आगे सर, आगे बात समझ, है ना। हाँ, है ना। तो इसके, है ना, श्रेणी क्रम के क्या फ़ायदे हैं, सारे के सारे एक ही स्विच से ऑन हो जाएंगे, है ना। समांतर क्रम के क्या फ़ायदे हैं, सारे के सारे अलग स्विच से ही ऑन होंगे। अच्छा सर, अगर श्रेणी क्रम में होने की बात है तो सर एक साथ हो गई नहीं, अगर श्रेणी क्रम में एक खराब हो गया तो कोई सा नहीं चलने का, रहेंगे तो सारे ठीक, बाकी लेकिन चलने का कोई सा नहीं। समांतर क्रम में कोई ख़राब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो आज का टॉपिक बस इतना ही था हमारा, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है, बताओ, समझ आई होगी बात, है ना। चलो बाकी